जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लग्नेश की चर्चा बहुत लंबे समय से हमारी चली आ रही है। मैंने हर लगन कुंडली में कोशिश की कि लग्नेश की अलग अलग भावों में आपको डिटेल से विस्तृत जानकारी दूं, ताकि आप स्वयं घर बैठकर एनालाइज कर सकें कि आपका लग्नेश कुंडली में कहाँ पड़ा है, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आपको कैसे नेगेटिव रिजल्ट देती है या कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देती है। आपका जितना भी फीडबैक मुझे मिला, मैं इस बात का आपको धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं। आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है। मेरी आगे भी ऐसी ही कोशिश रहेगी कि आपको वहमों से निकालूं और सही विद्या के सामने लाकर खड़ा करूं, ताकि सच के सामने आकर के आप खुद रियलाइज़ करें कि ये विद्या इतनी खराब नहीं है। ये विद्या बहुत सही दिशा पकड़वाती है इंसान को, लेकिन समझ सही तरीके से आनी चाहिए। तो दर्शकों, ये बात आप सदैव स्मरण रखिएगा कि ग्रह वही होता है, उसकी प्लेसमेंट और उसका डिग्री वाइज बलाबल उसकी दशा अंतरदशा के पूर्ण रिजल्ट्स निर्णय करता है। हम कल मीन लगन की कुंडली की बात कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि मीन लगन की कुंडली में लग्नेश 4 भावों तक कैसे कैसे रिजल्ट्स देता है। अपनी उसी श्रृंखला को आज कंटिन्यू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं। ये मीन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में 12 नंबर लिखा है। आज बात करते हैं अगर बृहस्पति देव पंचम भाव में पड़े हुए। दर्शकों, अगर बृहस्पति देवता पंचम भाव में पड़े होंगे तो वो वहां उच्च के माने जाते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति देवता को उच्च की पदवी प्राप्त है। वो चंद्रमा के घर में जहां भी आपकी कुंडली में वो 4 नंबर में पड़े होंगे, उसे उच्च का कंसिडर किया जाता है। तो 4 नंबर में यानी पंचम भाव में मीन लगन की कुंडली में पड़े हुए बृहस्पति देव को उच्च का कंसीडर किया जाता है। यहाँ अगर उनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। बुद्धि बहुत ज़्यादा उच्च सोचने वाली होगी, धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला होगा जातक, पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य होगा, अनसर्टेन गेन होंगे, लवर मास में कामयाबी मिलेगी। तो पंचम भाव रिगार्डिंग जातक को चौतरफा लाभ अवश्य मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो नवम भाव संबंधी भी पूर्णता एडवांटेज दे करके, पिता की केयर करके, धर्म को मान करके वो जातक के लिए जीवन यापन की मुश्किलों को आसान करने का रास्ता ही देता मिलेगा और भाग्य जातक का साथ देने वाला होगा। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि लाभ की कमी कभी पूर्ण जिंदगी जातक को नहीं आने वाली और बृहस्पति की दशा अंतरदशा स्पेशल लाभ कहीं ना कहीं से जरूर करवा देगी। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी और बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो बहुत सूझवान पर्सनैलिटी बना करके, ये भी बहुत सारे संतों महात्माओं की कुंडली में देखने को आया है कि उसका कर्म और उनका खुद की पर्सनैलिटी उच्च की होकर के धार्मिक प्रवृत्ति की बना देती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा प्रवचनकर्ता देखे गए हैं, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सूझवान पर्सनैलिटी वाले देखे गए हैं। ऐसे जातक की मोहल्ले में अगर एक भी जातक की ऐसी कुंडली हो तो आम जना उससे सलाह मशवरा करने अवश्य जाता है। तो पंचम भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति सदैव चौतरफा एडवांटेज देता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 6ठे भाव में पड़े हुए, अब ग्रह तो वही है प्रिय दर्शकों, लग्नेश ही है कुंडली का बृहस्पति देवता, लेकिन 6ठे भाव में आने से
बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में बढ़ोतरी होकर के जातक के जीवन यापन में सदैव मुश्किलें खड़ी होती मिलेंगी। और किसी कम विद्वान इंसान या विद्वान ने आपको ये कहकर पहना दिया कि छठे भाव में बृहस्पति आ गया है, आपका तो बृहस्पति कमजोर हो गया। तो बृहस्पति कमजोर नहीं हुआ, बृहस्पति यहां अशुभ हो गया है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा जिस भी जातक की चल रही हो, स्वयं अपनी कुंडली उठा करके देख लें। इस लगन में अगर वो छठे भाव में पड़ा हुआ है तो ना कभी कामकाज की सेटलमेंट होने देगा, ना कभी हेल्थ प्रॉब्लम से जातक फारिग होगा, सदैव कर्जे और टेंशन में ही जातक रहने वाला है। वो सदैव मुश्किलें देता मिलेगा। और आपने गलती ये कर ली ऊपर से ये समझ के कि वो कमज़ोर हो गया है, उसका पुखराज पहन के उसकी रश्मियों को एक्टिवेट कर लो, तो सबसे बड़ी भूल होगी इस विद्या की। पाठ पूजन करके, नमन करके, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के ही इस बृहस्पति देव को सुधारा जा सकता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली वहाँ भी ऑब्स्टेकल्स, यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव व्यय पर डाली तो व्यय संबंधी भी सदैव दिक्कत परेशानियाँ, यहाँ से जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी सदैव नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। क्योंकि बृहस्पति इस लग्न कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, लेकिन छठे भाव में आने से वो छठे भाव के रिजल्ट को एक्टिवेट कर देता है। और हमने रतन पहन के उसके और रश्मियों को ज्यादा बढ़ा दिया तो हमारे रिजल्ट में और नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आपका अगर बच्चा ठेके पर जाकर के बैठा है और आप उसे जाकर के और ज्यादा पैसे दे दें तो वो सुधरेगा नहीं, वो और ज्यादा बिगड़ेगा। उसी तरह अगर लग्नेश छठे भाव में पड़ा है, वो अशुभ अवस्था में आया है और उस अशुभता को आपने और रश्मियां देकर के बढ़ा दिया तो और क्लेश बढ़ जाएंगे, और दिक्कत परेशानियां बढ़ जाएंगी, और हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, कामकाज में ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे। तो यहां बृहस्पति देवता अशुभ हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये बात आपने समझ ली तो समझ लीजिएगा इस विद्या का मूल नियम आपको पता चल गया, मूल नियम आपने समझ लिया है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में डेली वेजेस में एडवांटेज देंगे, पार्टनरशिप में एडवांटेज देंगे, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करके जातक का जीवन यापन आसान करने में सदैव मददगार सिद्ध होंगे। तो सप्तम भाव संबंधी बृहस्पति देव पूर्णतः एडवांटेज देंगे। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, जितना डिग्री वाइज उनमें बलाबल होगा उतने प्रतिशत वो रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली 11वें भाव पर तो लाभ की कमी कभी नहीं आने वाली, बड़े भाई बहन से सपोर्ट सदा मिलेगी, इच्छा पूर्ति करने में भी फायदा होगा, बृहस्पति देव फायदा दिलवाएंगे, और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो चली अवश्य जाएगी। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो सूझवान पर्सनैलिटी बना करके जातक के लिए पूर्णतः एडवांटेज देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से पूर्णतः सपोर्ट मिलेगी। तीसरे भाव संबंधी जातक को मेहनती बना करके उसके फल जातक को अवश्य देते मिलेंगे। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव अष्टम भाव में पड़े हुए, अष्टम भाव में पड़े हुए फिर बृहस्पति देवता अशुभता की कैटेगरी में आ जाएंगे, और यहां फिर आप उसे बलहीन समझने की गलती मत कीजिएगा, या पुखराज पहनने की बहुत बड़ी भूल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जीवन यापन मृत्यु तुल्य कष्टों से भर जाएगा। क्योंकि वो अशुभ जगह चला गया है, अशुभता के रिजल्ट देने में वो बाध्य हो गया है, गलत भाव में पड़ा हुआ। गलत भाव में पड़ा हुआ सिर्फ एक अस्त अवस्था में, अगर सूरज के साथ डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में आकर के वो अस्त अवस्था में आ जाए तब रतन धारण कीजिएगा। अगर उदय अवस्था में हुआ तो 8वें भाव में आया हुआ बृहस्पति, उसकी जब भी दशा अंतर्दशा आएगी सदैव आपके जीवन में कष्टों से, मुश्किलों से वो भरपूर होती ही मिलेगी, या उनमें बढ़ोतरी करती मिलेगी। क्योंकि अष्टम भाव को उसने एक्टिवेट कर देना है, लगन लॉर्ड है, जहां जाएगा उस घर की वृद्धि कर देगा, उतने प्रतिशत वृद्धि कर देगा जितना उसमें अंश मात्र बलाबल होगा।
तो अष्टम भाव में ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा। इसे ये समझने की भूल अगर आपने कर ली तो खुद देख लीजिएगा अपनी जिंदगी में कितने नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के व्यय होंगे, अस्पताल के खर्चे भी होंगे। अगर बृहस्पति पर कोई पाप प्रभाव हुआ तो जेल यात्रा होना भी संभव हो जाता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव सदा बना रहेगा। जातक कभी किसी भी परिवारजन से पूर्णतः बनने वाली नहीं होगी उसकी, और जातक की वाणी ऐसी बोल देगा कटु जो सामने वाला सुनना कभी पसंद ही नहीं करता। यहाँ से बृहस्पति देवता ने चौथे भाव पर जो 9वीं दृष्टि डाली, तो 9वीं दृष्टि डाली हुई माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं को लेने में सदैव ऑब्स्टेकल्स देती मिलेगी, और जातक का कामकाज कभी जिंदगी में जल्दी सेटल होता ही नहीं है। कामकाज में सदैव दिक्कत परेशानियां खड़ी ही रहती हैं और जातक नित्य नवी मुश्किलों से जूझता ही रहता है। तो यहाँ ये गलती कभी मत कीजिएगा कि वो बलहीन हुआ, वो पूर्णतः अशुभ हुआ है। मैंने पहले भी आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी थी प्रिय दर्शकों कि बलहीन ग्रह सिर्फ 2 कंडीशंस में होता है, या वो डिग्री वाइज नील अवस्था में आ जाए, या वो सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में आकर अस्त अवस्था में आ जाए। इन 2 अवस्थाओं के अलावा कभी किसी कीमत पर ग्रह बलहीन नहीं होता। वो अशुभता की कैटेगरी में आता है अगर नीच का पड़ा हो, अगर 6, 8, 12 में पड़ा हो। तो ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि बृहस्पति देवता भी इस लगन कुंडली का पट्टा बिठा सकते हैं अगर 8वें भाव में पड़े हुए। उसका पाठ पूजन, उसका नमन, उसका सिमरन, उसका आरती, उसका व्रत किया हुआ और अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट करके ही आप उसके पाप प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं, या पाप प्रभाव को डिक्रीज करके अपना जीवन यापन जीने के लायक बना सकते हैं। ग्रह प्रिय दर्शकों वही होता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट सबसे ज्यादा मैटर करती है कि वो कितना रिजल्ट देने में बाध्य हुआ। अगर ग्रह अच्छी जगह भी प्लेस्ड होगा, उसमें डिग्री वाइज बलाबल में भी कमी आ जाए तो भी वो अपनी दशांतरा में रिजल्ट नहीं देता। ये आप किसी भी कुंडली को उठा करके देख सकते हैं और उसका विवेचन स्वयं खुद करने में सक्षम हो सकते हैं कि अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल नहीं है तो सामने वाला दयनीय हालत में, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ 5म भाव में उच्च के पड़े हैं लेकिन 0 डिग्री पड़े हैं, तो बृहस्पति की दशांतरा में कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और किसी ने विवेचन करते समय कह दिया वाह जी बल्ले आपका तो बृहस्पति उच्च का पड़ा है, लेकिन वो 0 डिग्री अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको धक्के खिलाता मिलेगा। 29 डिग्री या अस्त अवस्था में बृहस्पति आपको सदैव परेशान करता मिलेगा। तो ये बात आपको निर्णय करनी होगी कि सदैव ग्रह की प्लेसमेंट और डिग्री वाइज बलाबल देखकर ही ये निर्णय कीजिएगा कि वो ग्रह आपको कैसे और कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे यहाँ अक्सर इतने सारे लोग हमें मिलने आते हैं, बताते हैं जी घर में नेगेटिव ऊर्जा बहुत है, घर में कलह कलेश मचता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें अक्सर घर में बरकत की आती हैं। तो मैं ऐसे सारे जातकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप घर में एक टाइम कम से कम जोत जलाने का नियम अवश्य बनाएं। देसी घी की जोत अगर एक टाइम भी जलाते हैं घर में, तो घर में जितनी मर्जी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो दूर हो करके, और उसके आगे टेका हुआ माथा या 2 मिनट की हुई आरती पूजन या नमन आपके पूरे घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर करके आपकी घर में बरकत लाने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।